आज हम पढ़ेंगे 12वीं साइंस बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है परागण, निषेचन, भ्रूण कोश का परिवर्तन एवं भ्रूण। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पॉलिनेशन, परागण। परागण की क्रिया क्या होती है, परागण है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। परागण का मतलब है परागकोश से परागकण मुक्त होकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचने की क्रिया। परागकोश से परागकण मुक्त होकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है परागण की क्रिया। परागण या पोलिनेशन की जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। परागण दो प्रकार का होता है। पहला परागण होता है स्वपरागण, स्वपरागण। और दूसरा परागण होता है परपरागण। सबसे पहले स्वपरागण, स्वपरागण है वो दोबारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वक युग्मन और दूसरा होता है सहजात पुष्पी परागण, सहजात पुष्पी परागण। अब देखो स्वक युग्मन को समझते हैं हम। एक उदाहरण लेते हैं। ये कोई पादप है, ये पादप की एक पुष्प है, उसमें दोनों जननांग हैं, नर जननांग और मादा जननांग। दूसरा सहजात पुष्पी परागण का एक उदाहरण लेते हैं। ये एक पादप है, इस पादप के ये दो पुष्प हैं, ये पहला पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है। परपरागण का उदाहरण लेते हैं हम। ये एक पादप है, इसके ये एक पुष्प है, ये दूसरा पादप है और ये इसके दूसरा पुष्प है। अब देखो स्वपरागण का पहला प्रकार है स्वक युग्मन। स्वक युग्मन का मतलब क्या है, देखो ये पादप है, पादप की ये पुष्प लगा हुआ है, पादप में नर जननांग भी और मादा जननांग भी है। स्वक युग्मन की परिभाषा देखो, जब परागकोश से परागकण मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है स्वक युग्मन। दूसरा होता है सहजात पुष्पी परागण। सहजात पुष्पी परागण का मतलब क्या होता है, पादप एक ही है लेकिन परागकण है वो परागकोश से मुक्त होकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं सहजात पुष्पी परागण। यानी एक ही पादप के मध्य परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ पुष्प एक ही है लेकिन यहाँ पे पुष्प कितने हैं, दो पुष्प हैं। दूसरा होता है परपरागण की क्रिया। परपरागण की क्रिया क्या है, एक ही जाति के दो अलग अलग पादप हैं, यहाँ से परागकोश से परागकण है वो मुक्त होकर दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है परपरागण की क्रिया कहा जाता है। यानी परागण का मतलब होता है परागकोश से परागकण मुक्त होकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचने की क्रिया। परागण की क्रिया दो प्रकार की, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण दो प्रकार का, स्वक युग्मन, दूसरा होता है सहजात पुष्पी परागण और दूसरा प्रकार है परपरागण। अब हम पढ़ेंगे स्वपरागण के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन या अनुकूलन है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपरागण के लिए पाया जाने वाला पहला अनुकूलन। स्वपरागण के लिए एडेप्टेशन अनुकूलनों में पहला एडेप्टेशन इसका आता है उभयलिंगता। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है समकालपक्वता। तीसरा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है आपके अनुमिल्यता। पहला पॉइंट देखो, स्वपरागण के लिए जो पुष्प हैं वो उभयलिंगी होने चाहिए यानी द्विलिंगी होने चाहिए। जैसे मटर है, मटर का पुष्प वो होता है द्विलिंगी होता है।
इसलिए स्वपरागण की जो क्रिया है वो आसानी से संपन्न हो सकती है। दूसरा है समकालपक्वता। समकालपक्वता का मतलब है नर जननांग का नाम है पुंमंग और मादा जननांग का नाम होता है जायांग। दोनों एक ही समय परिपक्व होते हैं, इसलिए निषेचन की क्रिया आसानी से हो जाती है। तीसरा जो अडेप्टेशन है वो आता है अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता का मतलब है कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं। इन पुष्पों में आनुवंशिक रूप से स्वपरागण की क्रिया ही पाई जाएगी, क्योंकि इनके पुष्प हैं वो प्राकृतिक रूप से कभी भी नहीं खुलेंगे, और नहीं खुलेंगे तो कौन सी क्रिया होगी, उनमें स्वपरागण की क्रिया ही पाई जाएगी। इसका उदाहरण है कनकोआ, बायोला, जंकास और ड्रोसेरा। इनके पुष्प है वो प्राकृतिक रूप से बंद रहते हैं और इनमें स्वपरागण की जो क्रिया है वो ही पाई जाती है। दूसरा हम है उदाहरण लेते हैं उन्मील पुष्प। उन्मील पुष्प का मतलब क्या होता है, वे पुष्प जो खुलते हैं या खिलते हैं उन्हें उन्मील पुष्प कहते हैं, और उन्मील जो पुष्प है इनमें दोनों परागण की क्रिया वो संपन्न हो सकती है। तो स्वपरागण के लिए ये अनुकूलन पाए जाते हैं, उभयलिंगता, समकालपक्वता और अनुन्मील्यता। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्वपरागण की जो क्रिया है इसके क्या क्या लाभ है। स्वपरागण की क्रिया के लाभ क्या होते हैं। स्वपरागण की क्रिया का जो लाभ है पहला वो ये होता है कि कम संख्या में परागकण है वो उत्पन्न करने पड़ते हैं, क्योंकि परागकण है वो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है इनमें गुण है वो मात्र पादप के समान ही पाए जाते हैं। और इनमें हानि क्या है, स्वपरागण के द्वारा जो वेरिएशन विभिन्नताएं हैं वेरिएशन है वो उत्पन्न नहीं होती हैं। वेरिएशन क्यों नहीं, क्योंकि परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसलिए वेरिएशन है वो उत्पन्न नहीं होती है। अब हम बात करते हैं पर परागण की क्रिया। पर परागण की क्रिया, पर परागण का मतलब मैंने बताया था एक ही जाति के दो पादप है, उनके मध्य परागकणों का जो स्थानांतरण है वर्तिकाग्र की सतह पर वो कहलाता है पर परागण की क्रिया कहलाता है। पर परागण की क्रिया के लिए क्या अडेप्टेशन है, देखो पहला अडेप्टेशन है एक लिंगता। दूसरा जो अडेप्टेशन है वो है भिन्न काल पक्वता। तीसरा इसके में 2 पॉइंट आएंगे, स्त्री पूर्वता, और दूसरा पॉइंट है वो आएगा पुंग पूर्वता। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट इसमें आता है विषम वर्तिकात्व। इसके बाद में चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है सवबंधिता, और पांचवा पॉइंट आता है अवरुद्ध प्रागण। ये अडेप्टेशन के कारण है। सबसे पहले आता है एकलिंगता, यानी पर परागण की क्रिया के लिए जो पुष्प है वो सामान्यतः एकलिंगी होना आवश्यक है। जैसे पपीता है, इसमें पुष्प है वो एकलिंगी पाए जाते हैं। भिन्न काल पक्वता, यानी नर जननांग पुंमंग और मादा जननांग है जायांग, वो अलग अलग समय परिपक्व होते हैं। ये 2 प्रकार का है। स्त्री पूर्वता का मतलब है स्त्री जननांग है वो पहले परिपक्व होता है, और पुपूर्वता का मतलब है नर जननांग पुंमंग होता है वो पहले परिपक्व होता है। स्त्री पूर्वता में स्त्री के केसरी अंडप है वो पहले परिपक्व होगा। फिर आता है विषम वर्तिकात्व का मतलब होता है वर्तिका की जो लंबाई है उसमें भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता का मतलब होता है कई पुष्प ऐसे होते हैं कि उनमें जो पुतंतु है उनकी लंबाई और वर्तिका की लंबाई में अंतर है। यदि वर्तिका की लंबाई अधिक पाई जाएगी तो परागकण है वो नीचे चढ़ जाएंगी, और पुतंतु की लंबाई अधिक होती है वर्तिका से तो क्या होता है, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचे नहीं पाते, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। फिर आता है संबंधिता का मतलब क्या होता है, कुछ
पादपों के परागकण है ना स्वयं के पुष्प के ऊपर है ना वो अंकुरित नहीं होते। यानी जब कुछ पादपों के जो परागकण है दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, उसी जाति के दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो उनमें अंकुरण होगा। जैसे उदाहरण है सेब और अंगूर। तीसरा जो उदाहरण, पांचवा जो पॉइंट आता है अवरुद्ध परागण, जिसे हरकोगेमी बोलते हैं। हरकोगेमी, हरकोगेमी का मतलब है जायांग, जो मादा जननांग है और मादा नर जननांग होता है पुंमंग। इन दोनों के मध्य कोई संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है और उस संरचनात्मक अवरोध के कारण से क्या होता है कि जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। यानी पर परागण की क्रिया के लिए 5 अडेप्टेशन है वो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पर परागण की क्रिया का लाभ क्या है। पर परागण की क्रिया का पहला लाभ होता है वेरिएशन, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो नया पादप उत्पन्न होता है उसमें विभिन्नताएं क्या आती हैं, अधिक आती हैं। सबसे पहला लाभ ये है, यानी नए गुणों का समावेश है वो होता रहता है। और इसके द्वारा जो हानि है वो हानि ये होती है कि इसके द्वारा जो अधिक संख्या में परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है और उस माध्यम के द्वारा परागकण है ना वो वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पर परागण के लिए कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आज के लिए।